मॉर्निंग, मैं आपका दोस्त अमित शर्मा। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बारे में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में इनकमिंग सप्लाई को कनेक्ट किया जाता है और कैसे जो इनकमिंग सप्लाई है उसको आउटगोइंग से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में सबसे पहले यहाँ पे इनकमर में एक MCB लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे RCB लगा हुआ है, यहाँ पे भी RCB है और एक RCB यहाँ पे है। उसके बाद हर एक RCB से एक आउटगोइंग केबल्स जो गई हैं वो अलग अलग MCCB में कनेक्ट है। जैसे कि एक फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट हो गया और ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। ये जो PDB है इसमें 3 फेज़ और एक न्यूट्रल की वायर आ रही है, जिसमें कि जो MCB के इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट होगी। ये MCB 4 पोल का MCB है और इस MCB की जो रेटिंग है वो 40 एम्पीयर की रेटिंग है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट पोल में हमारा R फेज़, बाई फेज़, B फेज़ और फोर्थ पोल में हमारा न्यूट्रल का कंडक्टर है। अभी आउटपुट से अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्मिनल से हमारा R फेज़ जो है वो इस RCB में कनेक्ट हो रहा है, बाई फेज़ हमारा इस RCB में कनेक्ट हो रहा है, B फेज़ हमारा थर्ड RCB में कनेक्ट हो रहा है और जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल हमारे यहाँ पे एक बस बार है, उस पर हमने कनेक्ट कर दिया और यहाँ से हम न्यूट्रल जो है वो हर एक RCB के इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट करें। यहाँ पे हमने कनेक्ट किया, यहाँ पे कनेक्ट किया और एक यहाँ पे कनेक्ट किया। अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे R फेज़, बाई फेज़ और B फेज़ तीनों फेज़ आ गए। अब तीनों फेज़ से आउटगोइंग साइड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे RCB के आउटगोइंग में एक फेज़ और न्यूट्रल का कंडक्टर है जो कि इन MCB में कनेक्ट हो रहा है। तो फेज़ हमने बॉटम में यहाँ पे कनेक्ट किया और यहाँ पे शॉर्टिंग लिंक लगा दिया। और अपर साइड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमने न्यूट्रल की जो वायर है वो हमने यहाँ पे कनेक्ट करी। सेम हमने बाई फेज़ में किया। बाई फेज़ में हमने RCB के आउटपुट से बाई फेज़ लिया, उसको MCB के इनपुट पे कनेक्ट किया और न्यूट्रल को हमने यहाँ पे बस बार पे कनेक्ट कर दिया। तो ये न्यूट्रल की बस बार होगी। थर्ड हमारा B फेज़। B फेज़ में भी हमने इनपुट सोर्स पे हमने B फेज़ कनेक्ट किया MCB में और जो न्यूट्रल है वो हमने अर्थ बस बार पे जो बस बार है उस पर कनेक्ट कर दिया। अभी अगर हम यहाँ पे देखें, RCB से जो आउटगोइंग जा रही है वो हमारे MCB में इनपुट में गई। MCB के आउटपुट से यहाँ पे हम देख रहे हैं जो फेज़ वायर है वो अपर साइड से जा रही है और जो ब्लू है वो हमने न्यूट्रल के लिए यूज़ किया और जो येलो कलर है वो हमने अर्थिंग के लिए यूज़ किया। नॉर्मली अर्थिंग के लिए हम ग्रीन वायर का यूज़ करते हैं, लेकिन जो 3 वायर केबल होती है उसमें हमें जो है रेड, ब्लू और येलो कलर देखने को ही मोस्टली मिलता है। तो यहाँ पे हमने जो येलो कलर है उसको मार्क किया कि ये हमारा अर्थिंग की स्ट्रिप आई, तो अर्थिंग के लिए इसको हमने यूज़ किया। ब्लू को हमने न्यूट्रल के लिए यूज़ किया और R को हमने फेज़ के लिए यूज़ किया। सेम बाई फेज़ में हमने MCB के इनपुट में बाई फेज़ कनेक्ट किया हुआ है। आउटगोइंग से हमारा R फेज़ जा रहा है जो कि फील्ड में जा रही है। फील्ड में जो केबल जा रही है उसमें जो ब्लू केबल है उसमें हमने न्यूट्रल का कंडक्टर यूज़ किया और जो बाई कलर की वायर है उसको हमने अर्थ के लिए यूज़ किया। सेम हमने ब्लू कलर में भी ऐसे ही किया। अभी एक चीज़ और है, ये ऐसा सिस्टम बनाया क्यों जाता है? ऐसा सिस्टम इसलिए बनाया जाता है कि इंडस्ट्री में बहुत जगह पर पावर की रिक्वायरमेंट होती है और एक ही फ्लोर पर हमें, जैसे एक फ्लोर है हमारा, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, ऐसे नंबर ऑफ़ फ्लोर हो सकते हैं। तो नंबर फ्लोर पे हमें डिफरेंट लाइट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो जैसे मान लीजिए कभी हमारा कोई एक फेज़ हमारा ट्रिप कर गया, ठीक है, अगर हम एक ही फेज़ से सप्लाई पूरे फ्लोर पे लेके जाएंगे और अगर वो हमारा फेज़ ट्रिप कर गया तो उस केस में क्या होगा, उस फ्लोर की पूरी लाइट बंद हो जाएगी। लेकिन अगर हम सप्लाई का सोर्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि एक फ्लोर पे हम कुछ लाइट R फेज़ से, कुछ लाइट बाई फेज़ से और कुछ लाइट को B फेज़ से अगर कनेक्ट करेंगे तो ऐसे में क्या होगा कि अगर कभी हमारा कोई एक फेज़ ट्रिप भी कर गया तो हमारे सेकंड जो फेज़ है उनसे हमारी लाइट आती रहेगी और कभी भी कहीं पे ऐसे मतलब डार्क अंधेरा नहीं आएगा। तो उस डार्क जो अंधेरा बन जाता है उसको अवॉइड करने के लिए हम डिफरेंट सोर्स प्लेसेस पे डिफरेंट जो हमारे फेजेस होते हैं उनसे सप्लाई को कनेक्ट कर देते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से हमारी जो 3 फेज़ 4 सिस्टम हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में यूज़ करते हैं उसको किस तरह से हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में कनेक्ट करते हैं और किस तरह से जो आउटगोइंग केबल हैं उनको हम फील्ड में कनेक्ट करते हैं। थैंक यू।